दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई निर्लज पार्टी है, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई बेशर्म पार्टी है तो उसका नाम है बीजेपी, यानी कि इसका फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी और इसी की केंद्र में सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है और बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म और निर्लज पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम भाजपा है। और इस रिपोर्ट में हम ये साबित भी करने वाले हैं, तो इस रिपोर्ट को कृपया अंत तक देखें और आपको भी भरोसा हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर बेशर्म पार्टी अगर कोई है, स्वार्थी पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो दरअसल विश्व की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है, निर्लज पार्टी है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बल्कि तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति अगर पसंद आ जाता है तो उसका लैट्रिन भी उसको काजू से ज़्यादा बेहतर टेस्ट देता है। तो यही बात भाजपा के अंधभक्तों के साथ भी है। लेकिन आज भाजपा के अंधभक्तों की भी आंखें खुल जाएगी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होगा, उस वीडियो को आप देखिए, गौर से देखिएगा। उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से सिविल ड्रेस में पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इस तस्वीर को देख करके कि दरअसल ये कोई ना कोई बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी होगा, अब्दुल सलीम दाऊद इब्राहिम से बड़ा दुर्दांत अपराधी होगा, तभी तो इतने सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में और इस तरीके से इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि दरअसल इस व्यक्ति को, जिसको आप वीडियो में देख पा रहे थे, दरअसल इस व्यक्ति का नाम बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार है और इसे हरियाणा के मेवात और नूह में हुए दंगों का आरोपी बताया गया है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार कौन है तो जरा इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का बजरंग दल का कट्टर सदस्य है और आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच होगी। और इस व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी जवानी और अपना पूरा का जीवन में से लगभग 30 वर्ष अभी तक आरएसएस को बलिदान कर दिया। आरएसएस के नाम पर यह व्यक्ति बलिदान कर चुका है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले ट्वीट किया कि दरअसल ये इस व्यक्ति का ना तो बजरंग दल से कोई नाता है, ना विश्व हिंदू परिषद से इसका कोई नाता है और ना ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस व्यक्ति का कोई भी नाता है। यानी कि आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने इस व्यक्ति से अपना पल्ला झाड़ लिया है, जबकि ये व्यक्ति 30 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा करता आ रहा है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मेवात में दंगा हुआ, हरियाणा के नूह में दंगा हुआ, उसका मुख्य आरोपी इसको बनाया गया है। और दरअसल आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि अभी केंद्र में जो सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वे दरअसल, यानी कि झट्टर साहब भी इनको लोग प्रेम से कहते हैं, ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। लेकिन ये बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, बीएचपी का हो, बजरंग दल का हो, ये शुरू से ही इतिहास रहा है कि ये अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों की बलि लेते आए हैं। चाहे इसमें नाम नुपुर शर्मा का हो, कमलेश त्रिपाठी का हो, या फिर ये आने वाला समय में अब होने वाला है मोनू मानेसर, उसकी भी बलि ली जा सकती है। वहीं बिट्टू बजरंगी की बलि ले ली गई है और सेक्युलरिज्म के नाम पर इनकी बलि ली गई है। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को एक भी दूसरे धर्म के लोग, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कोई भी वोट नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कोर वोटर हिंदू है और हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, तो हिंदुत्व के साथ कैसा ये मजाक है कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 5000
5,000 जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, मात्र 150 से 200 मुसलमान वहां पर आते हैं और 5,000 हिंदुओं को इतना मार मारते हैं कि उन्हें अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है और कईयों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार जिस प्रकार से हिंदू नेताओं को, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हिंदू नेता हैं, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो कभी आपके ऊपर अगर परेशानी आएगी तो सबसे पहले यही आपके पीछे से हाथ खींच लेंगे, आपसे पल्ला झाड़ लेते हैं। और यही अभी हरियाणा में भी हो रहा है। और दरअसल ये सरकार भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बिहार में ही जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केस किया तो यही बीजेपी के लोग जो है नंगा नाच कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हिंदुत्व पर हमला है और सरकार ऐसे लोगों को फंसा रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। लेकिन आप सोचिए कि हरियाणा में जिस बीजेपी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और इसके बावजूद हिंदू नेताओं को ही फंसाया जा रहा है और हिंदुत्व का ये कार्ड खेला जा रहा है, इसके लिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके। तो आखिर ये जो है जिस करवट अभी नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के लोग बैठ रहे हैं, इससे साफ साफ जाहिर है और उनके कोर वोटर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। क्योंकि जब भी कांग्रेस की सरकार रहती है उस समय तक भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बीजेपी के ही सरकार में हिंदू पर ही किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियों की तरफ अगर देखा जाए तो चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए या फिर आरजेडी को ले लीजिए, जेडीयू को ले लीजिए, तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए, यानी कि आप भारत के तमाम विपक्षी दलों की तरफ देख लीजिए कि इनके एक से एक नेता एक से एक क्राइम में फंसे हुए हैं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के एक भूतपूर्व विधायक जो है रेप के मामले में फंसे थे, इसके बावजूद भी उनका साथ जो है आरजेडी ने कभी नहीं छोड़ा। मनीष सिसोदिया अभी घोटाले के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यानी कि उनकी पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस में भी यही स्थिति है, लेकिन भाजपा जो है अपने लोगों को संकट में उनका साथ छोड़ देती है, उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ देती है। ऐसा ही नुपुर शर्मा के साथ भी हुआ था, जब वो महिला को मरने के लिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के सामने छोड़ दिया गया था। जब इस्लाम धर्म के कुछ मौलानाओं ने उनके लिए फतवा तक निकाल दिया था, सर कलम करने की धमकी तक दे दी थी और भाजपा ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो आप कह सकते हैं कि भाजपा यूज एंड थ्रो का काम करती है। आपने कभी 2 से 3 रुपया वाला वो पेन देखा होगा जिसे हम लोग लिखो फेंको पेन कहते हैं, यानी कि लिख लिया और उसको फेंक दो क्योंकि उसमें रिफिल चेंज नहीं होता है। यही काम बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ करती है और बीजेपी के लिए यह काफी महंगा साबित होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदुत्व पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदू नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है। और भाजपा के पास अभी ही समय है कि वो समय रहते संभल जाए, वरना 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलना तो काफ़ी दूर की बात है। गठबंधन में भी सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी वो देखना बाकी रहेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।